अभिनंदन छात्रों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक बाल वसंत 2 से एक नया पाठ पढ़ेंगे। लेकिन पाठ शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। उत्तर देने का प्रयास करें। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कि इस चित्र में आपको क्या-क्या दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही कहा। इस चित्र में हमें पेड़, चूहा, जाल, आकाश में उड़ते हुए पक्षी दिखाई दे रहे हैं। अब यह बताइए, पक्षियों को किसने इस जाल में कैद किया होगा? सही कहा, पक्षियों को शिकारी ने इस जाल में कैद किया होगा। बच्चों, आपके लिए अगला प्रश्न है, चूहे ने पक्षियों को जाल से क्यों आज़ाद किया होगा? सोचिए, सोचिए और बताइए। बिल्कुल सही कहा, चूहे को पक्षियों को जाल में फंसा देखकर उन पर दया आ गई होगी। अपनी इच्छा अनुसार पक्षी आकाश में उड़ सके, इसलिए चूहे ने पक्षियों को जाल से आज़ाद किया होगा। अगला प्रश्न है, पक्षी जाल से आज़ाद होकर कैसा महसूस कर रहे होंगे? सही कहा, पक्षी जाल से आज़ाद होकर बहुत ही प्रसन्न होंगे। बच्चों, अब यह बताइए कि पक्षियों को उड़ता हुआ देखकर चूहा क्या सोच रहा होगा? सही कहा, पक्षियों को उड़ता हुआ देखकर चूहा यह सोच रहा होगा कि काश वह भी उन पक्षियों की तरह आकाश में उड़ पाता। इस चित्र के पक्षियों की तरह ही इस धरती पर निवास करने वाले सभी प्राणी आज़ादी से अपना जीवन जीना चाहते हैं। तो आइए आज़ादी के महत्व को दर्शाने वाली एक कविता पढ़ते हैं, जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। सबसे पहले हम इस कविता के शीर्षक को समझेंगे। यहाँ पर पंछी शब्द का अर्थ है पक्षी, उन्मुक्त शब्द का अर्थ है आज़ाद और गगन शब्द का अर्थ है आकाश। तो बच्चों, कविता के शीर्षक का अर्थ यह है कि हम पक्षी आज़ाद गगन के हैं, अर्थात हम पक्षी स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ने वाले हैं। कविता के शीर्षक को तो हम समझ गए। अब हम इस कविता के कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी भाषा के महान कवि शिवमंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को झरकपुर, उन्नाव जिला में हुआ था। इनकी कविताओं की भाषा सरल और
दिल को छू लेने वाली है। हिल्लोल, मिट्टी की बारात, जीवन के गान, प्रलय सृजन आदि इनकी मुख्य रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य सेवा के लिए इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत भारती साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका निधन 27 नवंबर 2002 को हुआ। बच्चों, हमने कवि शिवमंगल सिंह सुमन के बारे में तो जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम कविता को सारांश के माध्यम से समझेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने पक्षियों के माध्यम से गुलामी की अपेक्षा आज़ादी के महत्व को दर्शाया है। पक्षी खुले आकाश में विचरण करते हैं, यह उनका स्वभाव है। यदि उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया गया तो वे गा नहीं पाएंगे, क्योंकि गीत खुशी में गाए जाते हैं और आकाश में उड़ने वाले पक्षी पिंजरे में बंद होकर कभी खुश नहीं रह सकते। यदि हम उन्हें सोने के पिंजरे में रखेंगे तब भी उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। पिंजरे की सलाखें चाहे सोने की ही क्यों न हो, पर खुशी से फड़फड़ाते उनके पंखों को तोड़कर ही छोड़ेंगी। पक्षी यह बात जानते हैं, इसलिए वे कह रहे हैं कि नदियों और झरनों का बहता जल पीने की उन्हें आदत है। सोने के पिंजरे में बंद कर दिया गया खाना पानी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा और वह भूखे प्यासे मर जाएंगे। उन्हें तो आज़ाद रहकर कड़वी निबौरी खाना ही पसंद है। गुलामी में मिले सोने की कटोरी में मैदा भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि पराधीनता में मिले व्यंजन कभी स्वादिष्ट लग ही नहीं सकते। शिवमंगल सिंह सुमन जी पक्षियों के माध्यम से आगे कहते हैं कि सोने के पिंजरे में कैद होकर पक्षी अपनी गति और उड़ने की कला भूल गए हैं। पहले वे वृक्ष की फुनगी अर्थात पेड़ की शाखा के अग्रभाग पर बैठकर झूला करते थे। अब यह एक सपना बनकर रह गया है। पक्षी आगे कह रहे हैं कि यदि वे आज़ाद होते तो आकाश की सीमा ढूंढने निकल जाते और क्षितिज अर्थात जहां आसमान और ज़मीन मिलते हुए दिखाई देते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए आपस में प्रतियोगिता करते। अपने इस प्रयास में या तो वे क्षितिज तक पहुंच जाते या अपने प्राण ही त्याग देते। उनका अरमान था कि वे नीले आकाश के छोर तक पहुँचे और लाल किरणों जैसी
अपनी लाल चोंच से तारों जैसे अनार के दाने चुगे। लेकिन गुलामी के जीवन ने उनकी सारी खुशियां छीन ली हैं। अब तो वे पिंजरे में बंदी बनकर रह गए हैं। अंत में पक्षी सभी से विनयपूर्वक कहते हैं कि भले ही उनसे उनका घोंसला छीन ले और पेड़ की शाखा पर बना उनका ठिकाना नष्ट कर दे, लेकिन जब ईश्वर ने ही उन्हें पंख दिए हैं तो उनके उड़ने का अधिकार उनसे न छीने। उन्हें सीमाहीन आकाश में उड़ने दिया जाए। बच्चों, इस कविता के सारांश को सुनकर आप समझ गए होंगे कि हमारी जिंदगी में स्वतंत्रता का क्या महत्व है। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणियों को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। छात्रों, इस वीडियो को आप 2 से 3 बार ध्यान से देखिए ताकि आप इस वीडियो से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे सकें।